आज हम ऐसे विटामिन के बारे में जानेंगे जिसमें 90% ऑफ इंडियन इससे डेफिशिएंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विटामिन डी की, जिसकी कमी होने से हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, चलिए जानते हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो ये आपके मेंटल हेल्थ को तो अफेक्ट करती ही है, साथ ही आपके बॉडी सेल्स बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसकी वजह से आप छोटे छोटे काम करने पर भी खुद को बहुत ही ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कत तो आएगी ही, साथ ही एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी भयानक बीमारियां भी आपको हो सकती है। इसकी कमी होने पर हम अपने कोई भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और साथ ही बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है। स्लीप डिस्टर्बेंस होने के साथ साथ ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत वीक करती हैं। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आप बार बार बीमार पड़ेंगे, कोई भी इन्फेक्शन आपको बहुत ही आसानी से पकड़ लेती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां भी आपको काफ़ी परेशान करेंगे। वहीं अगर कभी आपको चोट भी लग जाती है तो वो आसानी से हील भी नहीं हो पाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट लेने पर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है विटामिन डी की कमी। जी हाँ, विटामिन डी की कमी होने पर हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगते हैं और साथ ही हमारे नेल्स में भी काफ़ी ब्रेकेज देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये कभी ग्रो नहीं कर पाती हैं और बहुत ही आसानी से टूट भी जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट आप चाहे जितना भी ले ले, बॉडी उसे सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का रिस्क भी काफ़ी हाई रहता है। जैसे कि आपके लोअर बैक, हिप्स और रिब्स में तो काफ़ी पेन रहता है। विटामिन डी सनलाइट एक्सपोजर से पाई जाने वाली नेचुरल विटामिन है, जो कि ब्लैक या ब्राउन स्किन टोन यानी कि जो हम इंडियन होते हैं उनके लिए 40 to 50 मिनट्स पर डे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात करें अगर वाइट स्किन टोन की तो उन्हें 15 to 20 मिनट्स पर डे सन एक्सपोजर काफ़ी है। इन फिगर को देखने के बाद हमें यही लगता है कि इतनी सनलाइट तो हमें मिल ही जाती है, फिर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है? तो इसके भी कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज के मॉडर्न ज़माने में हमारे जितने भी काम होते हैं वो एक बंद कमरे के अंदर होते हैं। किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि बाहर वो थोड़ा खेलने कूदने जाए, और जब कभी भी हम बाहर जाते हैं या तो सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं या अपने शरीर को पूरी तरह से मॉडर्न या ट्रेंडी कपड़े से ढक लेते हैं। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से हमारे देश में इतनी धूप होने के बावजूद भी इतने सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब आप जान चुके होंगे कि विटामिन डी की कमी होने पर हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है और हमारे शरीर में कौन कौन सी तकलीफें हो सकती हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की लेवल लेस देन 20 है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और साथ ही अपने खान पान में भी आपको प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं और अपने डाइट में हमें ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए जिससे हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी ना हो। नेचुरली अगर आप विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। आप हर सुबह 8 से 10 बजे के बीच कम कपड़ों के साथ विदाउट एनी सनस्क्रीन अपने आप को सनलाइट के सामने जरूर एक्सपोज करें, जिससे आपको कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर आपके घर के आसपास बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनी है, लंबे लंबे पेड़ है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, या तो आपके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि आप थोड़ी देर भी धूप में बैठ ले, तो ऐसे वक्त में आपको अपने डाइट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से फूड आइटम है जिन्हें हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और जिसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक हो। अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि सैल्मन फिश, टूना फिश, एग योक, कोड लिवर ऑयल, चिकन लिवर या कोई भी रेड मीट आप चाहे तो ले सकते हैं। इनमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। वहीं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं मिल्क, योगर्ट, कर्ड, सोया मिल्क, मशरूम या कोई भी ऑरेंज जूस आप ले सकते हैं। इनमें भी विटामिन डी की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। वहीं अगर मशरूम की बात करें तो आप इसे पकाने से पहले एटलीस्ट 15 to 30 मिनट सनलाइट में जरूर रखें, ताकि ये विटामिन डी की मात्रा को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर सके। तो ये थी कुछ जानकारी विटामिन डी के बारे में। आपको कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।